अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन द वॉइस में सबका स्वागत है। आज हमारे भिवंडी का एक बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि हमारे भिवंडी में कई सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हम जिसे बोलेंगे कि एक क्लस्टर आया है सोशल एक्टिविस्ट का। बहुत सारे लोग एक साथ में जो स्टार है सोशल एक्टिविस्ट, जो यूट्यूब के स्टार है, वो हमारे साथ में आए हैं, जिसमें से खास उसका इनके आने का अवसर है कि यहाँ पे जो मोहित शर्मा है उनका आज जन्मदिन है और उसके जन्मदिन के अवसर पर जो है ये सारे लोग, उनकी पूरी टीम जो है यहाँ पे भिवंडी में आई है। तो खास मौका यहाँ पे हमारे साथ में मोहित शर्मा है, काजल निषाद है, विनय दुबे साहब है और हमारे साथ में मिश्रा जी है। कौन से मिश्रा जी? हरीश मिश्रा जी है यहाँ पे। तो ऐसे सारे लोग जो एक क्लस्टर आया है यहाँ पे, तो हम उनसे थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे कि आखिर जो उनकी जो कार्यशैली, जो उनका एक विजन है देश को लेकर, तो वो आखिर क्या है करके। देखिए, निशाना साधने का कारण ये रहता है कि हम लोग वतन प्रेमी लोग हैं और अगर हमारे भारतवर्ष में रहकर अगर हमारे घर की छत से पानी टपकता है तो आप और हम अपनी घर की छत का भी इलाज करते हैं। तो हमारे लिए हमारे घर से बढ़ के हमारा वतन है और अगर कोई भी हमारे वतन में नफ़रत फैलाएगा, जहर घोलेगा, तो हमारा फ़र्ज़ है कि उन नफ़रती चिंटुओं को भी घर से बाहर धकेला जाए। इसीलिए हम लोग वतन से प्रेम करते हैं। तो ये जो वतन के ख़िलाफ़ के लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ हम लोग बोलते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि इस देश के अंदर अगर कोई भी बोले, अगर वो हिंदू बोलता है तो वो कम्युनिस्ट कहलाया जाता है, मुस्लिम बोलता है तो आतंकवादी कहलाया जाता है, किसान बोलता है, सिख बोलता है तो वो खालिस्तानी कहला जाता है। आप मुंबई के अंदर बात करते हैं तो नागपुर की बात करते हैं तो कि नागपुर की आरएसएस गैंग, वो निक्कर वाले, वो चड्डीधारी, वही देशभक्त हैं। बाकी सारे हम देशद्रोही हैं। आप सर्टिफिकेट देते हैं, आपसे पूछ के हमें बोलना पड़ेगा देश के अंदर। आप ये देखिए, आप एजुकेशन पे बात नहीं करते, आप हेल्थ पे बात नहीं करते, आप डेवलपमेंट पे बात नहीं करते। हमारी बहन है, हमारी बहन आप सभी जानते हैं कि टीवी एक्टर भी हैं। तो अगर इनको कभी रोना होता है तो इनको ग्लिसरीन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे देश के नौटंकीबाज प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि विदाउट ग्लिसरीन रो जाते हैं। जहाँ मर्जी जहाँ जाएंगे वहीं रो के दिखा देंगे। आप एक बात बताइए कि अगर रोने से किसी समस्या का समाधान निकले तो हम भी रो दें। आपको प्रधानमंत्री किस लिए बनाया? आपका रोना धोना सुनने के लिए या आपकी मन की बात सुनने के लिए? ये बताइए। आप ये बताइए, पिछले 7 साल में देश में डेवलपमेंट क्या हुआ है? डेवलप क्या हुआ ये बताइए। 18 घंटे काम करने की अगर मोदी जी बात करते हैं तो 18 घंटे काम हमारे लिए नहीं किया, अपने बिजनेसमैन मित्रों के लिए किया है और सारा कुछ जमा करके उनको दे दिया है। तभी तो आज देश का किसान सड़क पे बैठा हुआ है। तो ये जो आप लोगों का जो आक्रोश अगर निकलता है, हम उसको आक्रोश ही कहेंगे, जिस तरह से आप लोग बात करते हैं, तो ये जो आप लोगों का जो एग्रेशन है, तो ये एग्रेशन एक बीजेपी के लिए निकलता है या एक खास किस्म की विचारधारा के लिए निकलता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी जी से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। वो मेरी कोई पैतृक संपत्ति नहीं लेके गए और उनकी खुद की पैतृक संपत्ति नहीं है कि दूसरी की कहाँ से लेंगे। वो तो खुद बताते हैं कि मैंने चाय भी बेची है। अब आप ये देखिए कि पहली बार मैं देश के अंदर देख रहा हूँ कि अगर आपको IAS IPS बनना है तो आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ती थी, आपको अगर लॉयर बनना है तो आपको लॉ की डिग्री की ज़रूरत पड़ती थी, डॉक्टर बनना है तो MBBS की डिग्री की ज़रूरत है, BDS की डिग्री की ज़रूरत है, BMS की डिग्री की ज़रूरत है, डेंटिस्ट की डिग्री की ज़रूरत है। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। अरे भैया, 56 इंच के सीने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप उनको बनाइए ना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी देश हित में कार्य करेंगे तो ना तो मैं बोलना चाहता हूँ और ना ही हमारे कोई भी साथी बोलना चाहता है, क्योंकि अगर देश की जनता खुश रहेगी तो हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज देश की जनता परेशान है। आपको लगता है कि एक गरीब आम आदमी की कोई बात सुनता है? फुटपाथ पे इतने सारे लोग पड़े रहते हैं, उनकी कोई बात सुनता है? भाई हैं हमारे, खाना बांटते हैं लोगों को, जाके घर घर जाके खिलाते हैं। मिश्रा जी हैं, वो बनारस में काम करते हैं। राज भाई हैं, जौनपुर में काम करते हैं। बहनें हमारी गोरखपुर में भी काम करती हैं, गुजरात में भी काम करती हैं। जहाँ जिम्मेदारी मोदी जी की होनी चाहिए वहाँ ये लोग जिम्मेदारी कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि हम मोदी जी के खिलाफ क्यों ना बोलें? नहीं, एक प्रधानमंत्री उतर के जो है रास्ते पे आके काम नहीं करेगा ना, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोग जो है इस तरह से। देखिए, प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, प्रधानमंत्री रास्ते पे आकर काम नहीं करेगा। तो जब इनके नेता चुनाव के दौरान रिक्शा चला सकते हैं तो क्या कोविड के दौरान मजदूरों को घर नहीं भेज सकते? अभी मनोज तिवारी ने बंगाल में रिक्शा चलाया। वैसे इनके नेताओं की औकात रिक्शा चलाने की ही है, उससे ऊपर की इनकी औकात ही नहीं है। और इनकी देश की जनता इनको मौका देगी भी नहीं दोबारा। इनके वापस हाथ में रिक्शा ही थमाएगी कि आप लोग रिक्शा लीजिए और जगह जगह गली गली में घूमिए, यही आपका काम है। आपको क्या लगता है देश का कमान किसके हाथ में देना चाहिए? कौन पार्टी सच्चा में? देखिए, मैं आपको कहूं कि पार्टियां बहुत सारी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे यंग लीडर्स हैं। मैं और बाकी लोग तो कुछ भी नहीं है। बहुत हमसे भी बहुत हाई प्रोफाइल एजुकेट लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज पॉलिटिक्स से वंचित हैं। पॉलिटिक्स कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इसको ख़राब बनाया गया है।
पॉलिटिक्स में जब आप धर्म को ले आएंगे, मंदिर और मस्जिद को ले आएंगे, जब आप बात ना करके हेल्थ और एजुकेशन पे ना बात करके इकोनॉमी पे बात ना कर जब आप बात करेंगे देश के अंदर मंदिर और मस्जिद पे, आए दिन आपको कभी कोई मंदिर गलत दिख जाती है, कभी कोई मंदिर गलत दिख जाता है। ये राम और रहीम किसी से भी प्रेम नहीं करते। अगर राम से प्रेम करते होते तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं को जो अगली बार उनकी अंतिम, हर एक हिंदू की इच्छा होती है कि अंतिम बार उसकी जो बॉडी है, उसकी चिता जो है उसको अग्नि मिले, लकड़ी मिले, लेकिन पहली बार उन्हें दफनाया गया। और आप ये देखिए मुस्लिम भाई इस काम में आगे आकर उन्होंने अंतिम संस्कार किया। और इतना बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का कि 4 आदमियों के लिए भी पैसा लेना पड़ रहा है लोगों को, कि 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। तो इससे बुरा समय क्या होगा देश के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो ना जाने कौन सा चूरन, वो 20,000 करोड़ का चूरन खत्म नहीं हुआ था, नए नए चूरन ला के दे देते हैं। भैया पहले वो 20,000 करोड़ का चूरन तो खत्म होने दीजिए, बाकी तो आप बाद में ला के दीजिएगा। हाँ 1 मिनट, हेलो, हाँ 1 मिनट, हेलो। अरे भैया हम मोदी जी थोड़ी हैं, अरे भाई हम योगी जी थोड़ी हैं कि हमें जन्मदिन की कोई बधाई नहीं देगा। हम अच्छा काम करते हैं तो हमें सब बधाई देते हैं। हम भाई योगी थोड़ी हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी के ट्वीट से काम चलेगा। हमारे लिए देश की जनता का ट्वीट काफ़ी है, देश की जनता का समर्थन काफ़ी है। एक साथी था पूछ रहा था कि आप मोदी जी ने योगी जी को ट्वीट नहीं करा, तो मैं उसको बता देता हूँ कि भैया ऐसे लोगों को कौन ट्वीट करेगा। मोदी जी को भी ना करे इस बार देश की जनता, जन्मदिन पर बधाई ना दे। और मोदी जी ने तो आत्मनिर्भर भारत बना ही दिया है, क्योंकि अपना घर परिवार छोड़ दिया है उन्होंने, तो वो तो आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगे हैं। पूरे देश के अंदर आज हर एक व्यक्ति अपनी दवा का इलाज खुद ही कर रहा है, ना उसको मेडिसिन मिल रही है, ना हेल्थ मिल रही है, ना एजुकेशन मिल रही है। तो देश के तमाम लोगों से निवेदन है कि नफ़रत को छोड़कर प्रेम एकता के नाते आगे आएँ, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाते नहीं, एक इंडियन के नाते, एक भारतीय के नाते सामने आकर एक हिंदुस्तान की जो खूबसूरती दिवाली और रमज़ान वाली है इसे दोबारा से कायम करें। जिस तरह से आपने कहा अभी कि मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ को बधाई नहीं दी, ट्वीट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि इन दोनों के बीच में दूरी पैदा हो रही है, और आने वाले चुनाव में जो इसका कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप को देखकर। पहले आप मुझे एक बात बताइए, वो योगी कहाँ से है, कहाँ से है योगी? आप ये बताइए कि अगर वो योगी होता तो मंदिर में बैठता, ठीक है, किसी मठ में जाके बैठता। पॉलिटिक्स में उसे आने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्या है पॉलिटिक्स में? उनके ऊपर मुकदमे भी चल लेते। आपने किसी मौलाना के ऊपर या मंदिर के पंडित के ऊपर कभी मुकदमे चलते हुए देखा है? देखा है क्या आपने? कभी नहीं चलते। जो गलत लोग होते हैं उन पे चलते हैं मुकदमे तो, लेकिन ये संसद में खड़े होकर रोकर भी दिखाते हैं। योगी कहाँ से? इनका नाम असली है अजय सिंह बिष्ट, जो सिर्फ नाम बदलने को विकास समझता है और कुछ नहीं समझता। वो हर जगह का नाम बदलने को ही विकास समझता है, उसी को डेवलपमेंट समझता है। और ये लोग ऐसे लोग हैं जो देश को इतनी पीछे ले जाएंगे, इतनी पीछे ले जाएंगे कि कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी सरकार आए, वो वापस से देश को डेवलप नहीं कर सकती। और मोदी जी तो अभी कह ही रहे थे कोरोना से पहले कि नीरव मोदी आ रहा है, न जाने लॉकडाउन लग गया, पैदल आ रहा है शायद वो, इसलिए अब तक इंग्लैंड से नहीं पहुँच पाया है। इनकी बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं, कब मर्जी कब जाके पड़े। आज आप भिवंडी में आए जी, आपको यहाँ पर इनवाइट किया गया, भिवंडी शहर वासियों के लिए क्या है? देखिए पहली बात तो ना मैं कुछ हूँ जो मैं देशवासियों के लिए कुछ कहूँगा। सभी लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, और मैं उनसे बस यही कहूँगा कि आप लोग सदैव हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए, देश की जनता से जुड़े रहिए, प्रेम, अमन, चैन, शांति और भाईचारा पूरे देश में बांटते रहिए। बाकी सभी लोग मुझसे बड़े हैं, मैं उनको सलाह देने वाला कुछ नहीं बनता, वो लोग हमें सलाह देंगे। और बाकी जो लोग हैं बस यही कहूँगा कि इस देश में प्रेम बांटिए, क्योंकि अगर प्रेम बांटेंगे तो बदले में प्रेम मिलेगा आपको।